बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के ऊपर आपने डिफरेंट पॉडकास्ट देखी होंगी और हम लोग इस सीरीज़ को लेके एक न्यू ट्रेंड लेके मार्केट के अंदर जो है वो इन हुए हैं और आई होप कि इन वीडियो से आपको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज हमारे साथ जो है वो हामिद साहब हैं और हामिद साहब जो हैं DHA फेज़ 7 को बड़ी डिटेल में बड़े टाइम से इसको डील कर रहे हैं और माशाल्लाह इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हामिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? आज हम हामिद भाई से जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे क्लाइंट्स की हमें कॉल्स आती हैं और उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो हामिद भाई सबसे पहले तो हम फेज़ 7 की इस टाइम जो करंट मार्केट है इसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे इस टाइम कितनी सेल परचेज हो रही है और कितने इन्वेस्टर्स का यहाँ पे रुझान है, लोग यहाँ पे बाय ज़्यादा कर रहे हैं, सेल ज़्यादा कर रहे हैं। ज़रा ओवरऑल मार्केट के बारे में थोड़ा बताइएगा। शुक्रिया। फेज 7 इस वक्त DHA लाहौर का टॉप ऑफ द लाइन फेज है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की और घरों के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ट्रेड हो रही है फेज 9 में इन्वेस्टर जो है वो बाइंग सेलिंग कर रहा है, जबकि रियल बाइंग सेलिंग सारी फेज 7 में हो रही है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप हो चुका हुआ है, हर ब्लॉक में बेतहाशा घर बने हुए हैं, अक्सर ब्लॉक में अब मसाजिद जो है डेवलप हो रही हैं, पेट्रोल पम्प, मैकडोनल्ड्स, तो 6 कमर्शियल एरियाज वो उसमें डेवलप हो चुके हुए हैं और जिस वजह से रहने के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट पीसफुल जो है वो फेज 7 है। हामिद भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग फेज़ 7 को फेज़ 9 प्रिज्म के साथ अगर कंपेयर करें तो फेज़ 7 के अंदर इस टाइम क्या प्राइसेस हैं और फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे लेना चाह रहा हो तो इसके अंदर एक मेरे ख्याल से प्राइस का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, कोई 1.5 मिलियन का डिफरेंस है दोनों की 1 कनाल की प्राइस में। तो फेज़ 7 के अंदर हमें क्यों प्लॉट लेना चाहिए? फेज 9 फेज 7 का छोटा भाई है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो घरों की तादाद का है। फेज 9 को फेज 7 की स्टेज पे पहुंचते मिनिमम 5 साल लगेंगे, इसलिए फेज 9 हम उन बंदों को रिकमेंड कर रहे हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और मिनिमम भी अगर 4, 5, 6, 7 साल अभी घर नहीं बनाना, और जिन लोगों ने अभी घर बनाना है या शिफ्ट होना है तो उनके लिए फेज 9 फिर रिकमेंडेड नहीं है। उनके लिए बेहतर है कि वो फेज 7 में आए, क्योंकि फेज 7 फुली डेवलप्ड है, कमर्शियल एरियाज डेवलप हो चुके हैं और तमाम एमिनिटीज डेवलप हो चुकी हैं। उसमें आपको लोनलीनेस का एहसास नहीं होता। प्राइस डिफरेंस है, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया 1 से 1.5 करोड़ रुपये आप एक्स्ट्रा स्पेंड करके राया के नज़दीक, आप डॉलमेन के नज़दीक, आप पूरी एमिनिटीज़ और फुली डेवलप्ड एरिया में आना चाहें तो फिर उस लिहाज से उन बंदों के लिए हम फेज 7 रिकमेंड करते हैं। अच्छा हामिद भाई एक क्वेश्चन और बताइएगा कि अगर फेज़ 7 के अंदर आज की डेट में यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज कर लेता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 4.5 से 5 के बिटवीन में उसने कनाल का प्लॉट ले लिया है, तो आपको क्या लगता है कि साल 1.5 साल के अंदर इसकी प्राइस कहाँ चली जाएगी? जो ट्रेंड है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट साल से 1.5 साल में तकरीबन ये 40 से 50 लाख रुपए उसमें गेन आएगा। ये टाइम के साथ साथ मतलब इसमें जितनी प्राइस इसकी अप होनी थी वो हो गई भी है, मतलब उस तरह से यहाँ पे गेन नहीं आएगा कि इसके अंदर 1 करोड़ पे ऐड हो गया, 2 करोड़ पे ऐड हो गया। जैसे प्रिज्म के अंदर पिछले दिनों में पिछले 6 महीनों के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिलियन का गेन आया है। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी? प्रिज्म में देखें, ये फेज 7 और फेज 8 तक जो फेज हैं वो रियल फेजेस हैं, ये कभी भी ड्रॉप नहीं करते। आप इनकी बहुत बड़ी खूबी ये देखें कि ये कभी इन्होंने 1 रुपये भी प्राइस ड्रॉप नहीं की, जबकि 9 अगर ऊपर गया तो फिर उसने नीचे भी आया वो, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वॉल्व है। जबकि फेज 7 और फेज 8 तक रियल एंड यूजर है वो इन्वॉल्व है, वो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, वो प्राइस ड्रॉप नहीं करता। इसलिए ये जेन्युइन प्रॉपर्टी है, ये अपने वजन पे और रियलिस्टिक उसकी जो प्राइसें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप गुलबर्ग की प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, आप आलम रोड देख लीजिए, आप फेज 1 to 5, 6, 7, 8 देख लीजिए, तो वहाँ पे प्राइसेस ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं, शार्पली ऊपर भी नहीं जाती और फिर शार्पली नीचे भी नहीं आती। तो ये अपनी प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा। कंपैरिजन में फेज 6 है, राया की एक साइड में फेज 6 के ब्लॉक में रेट 7.5 करोड़ रुपये है, जबकि राया के दूसरी तरफ फेज 7W ब्लॉक में जो रेट है वो 5.5 करोड़ रुपये है। तो इसलिए काफ़ी रूम मौजूद है कि आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट ड्राइव के ऊपर 1.5 से 2 करोड़ रुपये की सेविंग हो रही है। तो ये डेफिनेटली इसमें गेन आएगा, लेकिन ग्रेजुअली गेन आएगा। बिल्कुल ठीक है। हामिद भाई अब एक क्वेश्चन हमें और ये बताइएगा कि फेज़ 7 के अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घर बन गए हैं, बिल्डर्स भी वहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे घर लेना हो तो आप उसको क्या रेकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ घर ले या उसको खुद कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए? आप बात कर रहे हैं बिल्डर्स के लिए इस वक्त जो हेवन है वो फेज 7 है।
चूंकि सबसे ज़्यादा जो बाइंग घरों की है वो फेज़ 7 में हो रही है। फेज़ 7 इकोनॉमिकल है और इसी तरह जो बिल्डर है उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है, अहम फेज़ सबसे फेज़ 7 है। जहाँ पे उसने फेज़ 6 में या फेज़ 8 में 6, 7, 6, साढ़े 6, 7 और साढ़े 7 करोड़ तक प्लॉट लेना था, यहाँ पे उसको अच्छा प्लॉट 5 करोड़ में मिल जाता है और मिनिमम उसकी 1.5 से 2 करोड़ यहाँ पे सेविंग हो जाती है। इसी तरह ही जो घर खरीदने वाला होता है उसको फेज़ 6 में अच्छा जो घर है वो 18-20 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक मिलता है, जबकि फेज़ 7 में उसको अच्छा जो घर है वो 12 करोड़ से लेके 15 करोड़ में मिल जाता है। तो बिल्डर्स की प्रेफरेंस भी फेज़ 7 है और इसी तरह एंड यूजर जो कस्टमर है उनकी जो प्रेफरेंस है वो फेज़ 7 है। नेक्स्ट आपने पूछा था कि घर जो है वो बिल्डर का बना हुआ घर लेना चाहिए या खुद बनाना चाहिए, तो मेरी हमेशा से प्रेफरेंस यही है कि खुद घर बनाया जाए। खुद घर बनाने में सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो उसमें बचत है मिनिमम 2 से 3 करोड़ रुपए की आपकी प्राइस सेविंग है। नंबर 2, उसमें आपकी अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक आपका एलिवेशन, फिनिशिंग और जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है। बेतहाशा प्रोफेशनल टीमें मौजूद हैं जो घर आपको बना के उस क्वालिटी के मुताबिक आपको हैंड ओवर करती हैं। तो मेरी हमेशा से प्रेफरेंस जो है कि आप प्लॉट लेके एक प्रोफेशनल टीम हायर करें, उसको आप नॉमिनल पे कर देंगे, वो बहुत मैक्सिमम आप कर लें तो 10% पे कर देंगे तो आपको मिनिमम भी 80 to 90% आपकी जो है वो बचत होती है। प्राइस में बात करूँ मिनिमम घर में आपको 2 से 3 करोड़ रुपए की सेविंग होगी, क्वालिटी भी आपकी मर्जी की, एलिवेशन भी आपकी मर्जी का और सेविंग भी अच्छी खासी इसमें होती है। जी, हमें भी माशाल्लाह आपने बड़ा डिटेल में बड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अच्छा, एक लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इस टाइम फेज़ 7 में कोई एंट्री लेना चाह रहा हो और वो मिनिमम किस बजट से यहाँ पे एंट्री ले सकता है? प्लॉट प्राइस वहाँ स्टार्ट होती है 3 करोड़ से और जाती है अप टू 6 करोड़ और आर ब्लॉक की बात कर दो आर ब्लॉक में 6.5 करोड़ रुपए तक। तो लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा वो प्लॉट मिनिमम रिकमेंड करूंगा 4 करोड़ से ऑनवर्ड वाले। 3 से 4 करोड़ वाले जो प्लॉट हैं वो पिछले एरिया में हैं, वो बिलो एवरेज हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन अवेलेबल भी है। तो इसमें बेस्ट ब्लॉक कौन सा है? आपको क्या लगता है कि किस ब्लॉक के अंदर इस टाइम आर ब्लॉक टॉप ऑफ द लाइन है, पी ब्लॉक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, वो मेन बुलेवार्ड पे है, एलएससी के साथ आ रहा है और फेज 6 के पैरेलल पे आ रहा है। ठीक है, वहाँ भी हमें अच्छा प्लॉट ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ से लेके 4.5-4.75 तक मिल जाता है। इसी तरह फिर आर ब्लॉक है, आर ब्लॉक दोनों तरफ से फेज 6 के अंदर है, एक साइड पे फेज 6 का एम ब्लॉक है जबकि दूसरी तरफ फेज 6 का एन ब्लॉक है। तो आर ब्लॉक दोनों तरफ से फेज 6 के अंदर है, वहाँ भी हमें अच्छा प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ की रेंज में मिल जाता है, जबकि उसी तरह का पैरेलल में प्लॉट जो है वो फेज 6 में 7 करोड़ मिल रहा है। अच्छा, वो सेविंग है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल एस ब्लॉक आ जाता है, एस फॉर शुगर। एस ब्लॉक में अच्छा प्लॉट तकरीबन रफली 5.5 करोड़ रेंज में मिल जाता है। एस डब्ल्यू जी ब्लॉक ये एक लाइन में है। अच्छा, तो ये अच्छी जो हमारी कैटेगरी है, यहाँ पे हमें अच्छा प्लॉट रफली 5.5 की रेंज में 5.25 से लेके और 5.75 की रेंज में मिल जाता है। तो हमें भी अगर कोई इस टाइम परचेजिंग करना चाह रहा हो तो आप अपना नंबर उसके साथ शेयर कर दें ताकि वो डायरेक्ट इन्वेंट्री आप उसके साथ जो है अपनी शेयर कर सकें। फेज 6 और 7 के हवाले से आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, पूछना चाहें, मैं एनी टाइम आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप और कॉल। मेरा नंबर है +92 322 422 837। बहुत शुक्रिया। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फर्दर अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आप एनी टाइम हमें सबको कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द एक न्यू अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों। बहुत शुक्रिया आप साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।